इट्स एप्लीकेशन के बारे में आज फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट जो विद्युत फ्लक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और सतत आवेश वितरण के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं कि गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर गाउस का नियम यानी गाउस लॉ को डिस्कस करेंगे। तो गाउस का जो लॉ है वो क्या होता है, गाउस का नियम क्या होता है। तो गाउस नाम एक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले, तो ये हमने क्या मान लिया, बंद काल्पनिक पृष्ठ इस तरीके से एक बंद काल्पनिक पृष्ठ मान लिया। यहाँ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स का मान जो है 1/ε0 समेशन क्यू एंड मल्टीप्लाई 1/ε0, इसके मल्टीप्लिकेशन की क्या होता है, बराबर होता है। ये गाउस ने दिया था। तो गाउस ने क्या बताया था, सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है इसके अंदर, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। कैसा पृष्ठ होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। अगर बंद पृष्ठ नहीं है तो वहां से कोई फ्लक्स ना तो उसमें प्रवेश कर सकता है, ना ही उससे निकल बाहर सकता है। ठीक है। तो गाउस ने क्या बताया था कि किसी बंद काल्पनिक, कैसा पृष्ठ मानेंगे, काल्पनिक, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान समेशन क्यू, उस पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इसको लिखते हैं। तो गाउस ने क्या बताया था, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। तो किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स जो होता है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स बराबर परिबद्ध कुल आवेश गुणा 1/ε0। ठीक है। तो इसके बराबर क्या होगा, हमारा विद्युत फ्लक्स का मान होगा। माना कि, अब यहां पर हम मान लेते हैं, माना कि विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, फाई ई। विद्युत फ्लक्स का मान फाई ई तथा परिबद्ध कुल आवेश समेशन क्यू है, सिग्मा क्यू है। तो गाउस के नियमानुसार फाई ई इक्वल टू समेशन क्यू मल्टीप्लाई 1/ε0। फाई ई इक्वल टू समेशन क्यू इंटू 1/ε0। तो ये हमारे पास क्या आता है, गाउस का नियम, उसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है
वो हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होता है। इसी को आगे हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से फॉर्मूला आ गया एक, ठीक है। तो ये कुल विद्युत फ्लक्स का किसी भी बंद पृष्ठ से, तो यहाँ पर हमने मान लिया कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ, इस तरीके से हमने एक बंद काल्पनिक पृष्ठ मान लिया, और यहाँ से ये क्या निकल रही है, विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। क्या है, विद्युत बल रेखाएं, और ये यहाँ से प्रवेश कर रही है और वापस कहाँ निकल रही है, इधर निकल रही है, ठीक है। तो कुल परिबद्ध इसके अंदर कितना आवेश है वही क्या कहलाएगा। तो हमने मान लिया इसके अंदर कितना आवेश परिबद्ध है, सिग्मा क्यू। कितना आवेश परिबद्ध है, सिग्मा क्यू। तो यहाँ पर क्या आ गया ये, अगर यहाँ पर मैं कैपिटल क्यू आवेश परिबद्ध मानूं, मान लिया यहाँ पर इस पृष्ठ में कितना आवेश परिबद्ध है, कैपिटल क्यू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो किसी भी बंद पृष्ठ से, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो परिबद्ध आवेश की अगर मैं बात करूं तो परिबद्ध आवेश क्या होगा, प्रवेशित फ्लक्स माइनस निर्गत फ्लक्स। कुल परिबद्ध आवेश की अगर मैं बात करूं तो प्रवेशित फ्लक्स माइनस निर्गत फ्लक्स से हम इसको समझा सकते हैं। कैसे, देखो देखना दोस्तों, यहाँ पर परिबद्ध आवेश की मैं बात करूं, किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश क्या होगा, प्रवेशित फ्लक्स माइनस निर्गत फ्लक्स, सॉरी प्रवेशित विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं और निर्गत विद्युत बल रेखाएं। तो यहां से कुल परिबद्ध आवेश कैसे निकालेंगे कि उसके अंदर कितनी बल रेखाएं प्रवेश कर रही है और कितनी उससे बाहर निकल रही है। तो उसी से हमें पता लगेगा, अगर इन दोनों की वैल्यू समान है तो उसके अंदर प्रवेशित जो आवेश है यानी कुल परिबद्ध आवेश का मान क्या है, 0। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये हमने कोई पृष्ठ मान लिया, इस पृष्ठ में कुल आवेश, परिबद्ध आवेश क्या मान लिया हमने, 0 है। तो आपसे पूछे कोई कि विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, यानी गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स का मान अगर देखें तो यहाँ से फाई ई इक्वल टू समेशन क्यू की वैल्यू 0 और एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, फाई ई की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो इसका मतलब है कि किसी भी बंद पृष्ठ में कुल आवेश होना जरूरी है। अगर उसमें कोई परिबद्ध आवेश नहीं है तो कोई फ्लक्स वहां से नहीं गुजरेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है। आगे हम देखते हैं, हमने इससे पहले वाले क्लास जो है उसमें देखा था कि जो फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई इक्वल टू बंद इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा होता है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमने देखा था विद्युत फ्लक्स का। एक हमने आज फॉर्मूला देखा है फाई ई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखो इनके जो आरएचएस है, वो क्या है, सेम है, तो एलएचएस भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बंद इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कोस थीटा इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास क्या आता है, फॉर्मूला आता है नया, और यहाँ से हम क्या करते हैं, जो इसकी एप्लीकेशंस है उनको सोल्व करेंगे। तो इसकी जो एप्लीकेशंस जो आती हैं उनको हम सोल्व करेंगे, किस प्रकार से इसकी एप्लीकेशंस हैं। लगभग 6 या 7 इसके एप्लीकेशन, उसमें से हम डिस्कस करेंगे कौन सी हमें पहले देखनी है। तो सबसे पहले ये जो है ये फॉर्मूला उन एप्लीकेशंस पे बहुत काम में आएगा।
क्योंकि वहाँ हमें क्या निकालना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। और विद्युत क्षेत्र इसी से हम निकालेंगे कि कुल आवेश कितना परिबद्ध है और यहाँ से थीटा उनके बीच में कितना एंगल है। तो वहाँ से हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो ये था हमारा गाउस का नियम। तो गाउस का नियम क्या कहता है कि उसमें जो परिबद्ध आवेश है, किसी भी बंद पृष्ठ में परिबद्ध जो आवेश है उसी पर ही क्या करता है, विद्युत फ्लक्स का मान निर्भर करता है। अगर उस पृष्ठ में परिबद्ध आवेश का मान शून्य है तो वहां पर विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, शून्य। तो दोस्तों ये था छोटा सा हमारा वीडियो। इससे आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको नई नई वीडियो, अपडेटेड वीडियो प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।